बिल्कुल विंडो है, कोई फर्क नहीं है। सेपरेट और विंडो के अंदर फर्क नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इंडोर के अंदर आपके पास कार्ड है। अगर यूनिट आपका 1 टन का है, 1.5 टन का है, तो पावर कंपनी ने पहले दी होती है, हमने पावर नहीं देनी होती। ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान में रखते हैं। हमारे पास पावर देने का कोई इशू ही नहीं है कि आपकी पावर कंपनी ने यहाँ पर दी हुई होगी, लाइन न्यूट्रल आई हुई होगी। अब यहाँ पर ये हमारे पास आई लाइन और न्यूट्रल आई। यहाँ से लाइन उठा के कंपनी क्या करती है, इसके अंदर एक रिले लगी होती है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसर रिले। कंप्रेसर रिले के अंदर एक तार कंपनी ने कंप्रेसर रिले के अंदर दी हुई होती है। हमारा काम कोई नहीं है। लाइन यहाँ पर आई होती है, उसके बाद न्यूट्रल कंपनी ने कार्ड के अंदर दी होती है। न्यूट्रल कार्ड में देकर फिर ये न्यूट्रल कंपनी क्या करती है, ये यहाँ पर न्यूट्रल आपकी पहुँचा देती है। फिर रिले से करंट पास करके ये हमारी लाइन आई होती है और यहाँ पर अर्थ दे देते हैं। कार्ड से उठाकर एक तार अर्थ से दे देते हैं। अब यहाँ हमने कुछ भी नहीं करना, ना कार्ड को छेड़ना है, ना कार्ड को निकालना है, ना कुछ करना है। हमारा कोई काम नहीं है, ना कार्ड को निकालना, लगाना, ना कुछ भी नहीं है। ये कंप्रेसर रिले लगी होती है। ये आपके पास पीसीबी है। पीसीबी से क्या मुराद है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये अक्सर सवाल किया जाता है, इंडोर के अंदर कार्ड लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो यूनिट होता है वो आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट को भी आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। आउटडोर के अंदर भी हमारे पास कंपनी ने जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल, तो यहाँ भी लाइन न्यूट्रल लिखा होगा। अगर कंपनी ने यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 1 2 का ऑप्शन होगा। तीसरा पॉइंट अर्थ का होगा। ठीक हो गया। जहाँ कंपनी ने हर चीज़ मुकम्मल की होगी, सिर्फ हमारा काम है तारें देना। अब अंदर आउटडोर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, कंडेंसर फैन मोटर लगा होगा। इसके कनेक्शन भी कंपनी ने किए हुए होंगे। फिर इसके अंदर आपके पास रनिंग कैपेसिटर लगा होगा, जो विंडो के अंदर लगा हुआ था। इसके बाद इसके अंदर आपका कंप्रेसर लगा हुआ होगा। अब कंपनी ने यहाँ पे क्या किया होगा, लाइन की तार निकाल कर रनिंग कैपेसिटर से रनिंग दूसरे से स्टार्ट। अब इसी जगह से पॉइंट उठाकर रनिंग और दूसरा पॉइंट आपके पास, फिर आपकी न्यूट्रल निकली, न्यूट्रल कॉमन में यहीं से ये तमाम कनेक्शन हुए होंगे। इंडोर के अंदर भी कनेक्शन हुए होंगे, आउटडोर के अंदर भी कनेक्शन हुए होंगे। आपने उस सूरत में इसको आउटडोर को या इंडोर को खोलना है जब इसके अंदर मसला मसाइल कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए, फिर आपने आउटडोर को खोलना है। बासूरत दिगर जब आप इंस्टॉलेशन करने जाते हैं, नया एसी है या पुराना एसी है, इंडोर को इंस्टॉल किया, आउटडोर को इंस्टॉल किया, इसके बाद आपने क्या किया, लाइन की तार उठाई, लाइन को लाइन के साथ मिला दिया। उसके बाद न्यूट्रल की तार उठाई, न्यूट्रल को आपने न्यूट्रल के साथ मिला, खत्म। कोई काम आपका नहीं है। अर्थ हम उस सूरत में देते हैं जब बिल्डिंग अर्थ होगी। अगर बिल्डिंग अर्थ नहीं है फिर हम नहीं देते। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो फिर हम वहाँ पे बिल्डिंग अर्थ होती है, हम अर्थ दे देते हैं। बासूरत दिगर घरों में लगाना हो तो फिर हम 2 कोर केबल लेंगे, 3 कोर केबल नहीं लेते। 2 कोर केबल लेंगे, वो हमें सस्ती पड़ती है। तो तार का साइज़ क्या होगा, ये तारे को, तारों के साइज़ मैंने आपको लिखाए हुए। तो यहाँ पर जो तार इस्तेमाल होगी 70-76। अगर कॉपर में है, पाकिस्तान केबल है, तो 70-76 आप इस्तेमाल करेंगे। अगर पाकिस्तान केबल नहीं है आपके पास, कोई और केबल है वहाँ पर, तो फिर 70-76 काम नहीं करेगी। फिर आपने इस्तेमाल करना है 110-76।
ये सारे तारों के साइज आपको मैंने दिए हुए। अगर आपके पास पाकिस्तान केबल है तो 70-76 इस्तेमाल करेंगे। 70-76 1 टन 1.5 टन दोनों में चलती है। अगर पाकिस्तान केबल नहीं है, कोई और केबल है, फिर आपने 110-76 इस्तेमाल करनी है। 70-76 काम नहीं करेगी। 110-76 भी कॉपर में अच्छा आपने देखना है कि ऐसा ना फिर गर्म हो जाए तार। तारें आजकल बहुत ज़्यादा बकवास आ रही हैं, तो तार को आपने देखना है तार अच्छी गेज की तार हो ताकि गर्म ना हो। गर्म हुई तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगी, वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। अब इसमें काम हमारा कितना है? हमारा काम इतना है कि लाइन न्यूट्रल दो तारें उठानी है। इधर आपने रेड लगाई है तो इधर रेड लाइन आउट पे, इधर आपने ब्लैक लगाई है ब्लैक आउट पर। जो भी तारें हैं, जिस तरह लाइन को जो भी कलर आप लाइन पे लगा रहे हैं वो इधर लाइन पर, जो इधर आप न्यूट्रल पे लगा रहे हैं इधर से इधर लगा दें। अगर तारें इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंपनी के यूनिट प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, तो बेहतर होता है कि लाइन को लाइन के साथ दें, न्यूट्रल के साथ दे दें। इतनी सी बात है। 1 टन 1.5 टन की वायरिंग डायग्राम, तार के साइज मैंने दे दी है। इंडोर यूनिट हमारे पास और वो हमारे पास आउटडोर। साइज क्या होगा इसमें? पाइप का जो साइज है, तार का साइज मैंने बता दिया कि अगर तार आप पाकिस्तान केबल यूज़ करें 70-76 यूज़ करें। अगर बेहतर आप समझते हैं तार की क्वालिटी अच्छी हो तो 110-76 आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाइप होता है 1 टन 1.5 टन के अंदर डिलीवरी, जो हमारे पास लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन पर हमारे पास जो लाइन जाती है आधी की, जो डिस्चार्ज लाइन है जिसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं, तो ये हमारे पास होगी आधी की। सॉरी, यहाँ पर एक चीज, सेक्शन लाइन आधी की आनी है। सेक्शन लाइन हमारे पास आधी की आएगी। लिक्विड लाइन जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, ये हमारे पास क्वार्टर की। जैसे गैस वापस आती है, ये देखें, ये सेक्शन लाइन मोटी वाली लाइन, इससे गैस वापस जा रही है कंप्रेसर में, तो ये हमारे पास आधी की है। जो पतली जो लाइन है वो क्वार्टर 1/4, ये हमारे पास गैस उधर से वापस से इंडोर के अंदर आती है। ये जो साइज होगा ये 1/4 का होगा। 1 टन 1.5 टन दोनों के अंदर ये पाइप के साइज पूछे जाते हैं। पाइप के साइज क्या होंगे? आधी और क्वार्टर।